Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Dia Learning. So today I am going to teach the topic Introduction to Automata. So हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा दैट व्हाट इज TOC एंड TOC का जितना भी सिलेबस हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे वो सारा. So आपने अगर TOC वाली जो इंट्रोडक्शन टू TOC वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो, तभी आपको ये ऑटोमेटा क्या होता है क्लियर होगा. TOC हमने पढ़ा था कि क्या होती है कि दैट अगर कोई मशीन है, that suppose this is a machine, ये मशीन जो है वो कैसे बनी, ठीक है, that is tell by TOC. ये हमने डिस्कस करा था. अब कहते हैं कि जो ये मशीन है इसको हम मशीन को क्या कहेंगे, ठीक है, इस मशीन को हम क्या कहेंगे दैट इट इज ऑटोमेटा. जिस मशीन पे जो TOC है वो काम करती है उस मशीन को हम कहते हैं ऑटोमेटा. ऑटोमेटा इज अ मशीन जो एक सर्टन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेगी या इनपुट लेगी एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो हमें कुछ आउटपुट देगी, ठीक है. लाइक सपोज दिस इज अ मशीन, दिस मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटा. दिस इज टेकिंग द इनपुट एंड बेस्ड ऑन द इनपुट इट विल गिव द आउटपुट. सो आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज ऑटोमेटा. ऑटोमेटा इज एनी मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है दैट यूजेस अ स्पेसिफिक रिपीटेबल प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, ये क्या करेगी कि कुछ इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगी या कुछ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी. इट इज अ मशीन. ऑटोमेटा क्या है, एक मशीन है, ठीक है, जिसपे TOC जो है वो काम कर रही है उसको हम कहते हैं ऑटोमेटा. स्पेसिफिक रिपीटेबल प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. अब आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो मशीन ही है ना एक तरह की, तो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑटोमेटा. ठीक है, जो कंप्यूटर्स हम होते हैं हम उनको मशीन ही कहते हैं, ठीक है ना, और जो वो मशीन है वो क्या है, कॉमन एग्जांपल है किसके, ऑटोमेटा की. आई होप आपको ऑटोमेटा जो होता है वो क्या होता है क्लियर होगा. ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज अ मशीन. लाइक सपोज ये एक पेन है, ये जो मार्कर है ये मशीन है, ठीक है ना, और ये जो मशीन है ये क्या है, ऑटोमेटा. ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि दैट यहाँ पे जो मशीन वर्ड है उसकी जगह पे इन्होंने ऑटोमेटा यूज किया. बच्चे सारी TOC पढ़ लेते हैं बट उनको यही नहीं पता होता दैट व्हाट इज ऑटोमेटा. ऑटोमेटा के अंदर सारे सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, NDFA पढ़ लेते हैं, DFA पढ़ लेते हैं, बट दे डोंट नो दैट व्हाट इज ऑटोमेटा. ऑटोमेटा पता होना जरूरी होता है. ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज अ मशीन. ठीक है, हमें पता है कंप्यूटर क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है, ठीक है, और उस इनपुट के बेस पे हमें एक आउटपुट देता है. जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को और वो कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है. ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पे देता है. अगर यहाँ हम प्रिंट करने की कमांड पास करते हैं उसको तो वो हमें प्रिंटर के थ्रू आउटपुट देता है. ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर है वो क्या है, ऑटोमेटा. मींस इट इज अ मशीन जो हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके हमें कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है. आप ऑटोमेटा की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, देन वी विल discuss about the types of automata. Note down the definition of automata, please. So basically there are two types of automata. One is finite automata and another one is push down automata. मेरे प्लेलिस्ट में जिस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिखा है उस अकॉर्डिंग मैंने 2 टाइप्स लिखे हैं. कुछ बुक्स में इसके और भी टाइप्स होंगे या कहीं और रिसोर्सेज जहाँ पे हम गूगल वगैरह सर्च कर लेते हैं वहाँ पे और भी टाइप्स हो सकते हैं ऑटोमेटा के. बट अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, जैसे मैंने सिलेबस लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं 2 टाइप्स डिस्कस करूंगी इस प्लेलिस्ट में. वन इज finite automata and another one is push down automata. In finite automata there are further 2 types which is called as NDFA. NDFA की full form है non deterministic automata and DFA की full form है deterministic automata, deterministic finite automata. और इन दोनों पार्ट्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम. इनके आगे बहुत ज्यादा सब टाइप्स हैं. पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इसके फर्दर टाइप्स नहीं है बट हम इसके क्वेश्चंस जो है काफी डिस्कस करेंगे. मैंने सब टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो ऑटोमेटा क्या होता है, जिसकी टाइप्स क्या होती है ये आपको क्लियर होगा.
इसके आगे जो एनडीएफए डीएफए हैं वो पूरे वास्ट चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लो। फिर हम ना एक डेफिनेशन है फॉर्मल लैंग्वेज, वो हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज, और इसके एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। आप पहले टाइप्स जो है उसको नोट डाउन कर लो। सो हमने एक कहा था कि डेफिनेशन देखेंगे इस वीडियो में, दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, या हम डेफिनेशन तो कहीं से भी गूगल करके हम लिख सकते हैं, बट बेसिकली आपको इसका मतलब पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। अब हमने पढ़ा है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में पता है दैट वो फॉर्म जो 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी डेटा जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं कि बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ ये डेटा, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमें हिंदी भी समझ आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, पंजाबी भी आ जाती है, वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन कि किसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, सभी को सारी लैंग्वेजेस नहीं आती होती। ठीक है, वैसे ही जो कंप्यूटर है उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, उसे कौन सी लैंग्वेज आती है, फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, सो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मल लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ये बात आपको आई होप क्लियर होगी। सो इसके बेस पे, फॉर्मल लैंग्वेज के बेस पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका आगे चल के काम आएगा कि आपको ये दिया होगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दी होंगी, ये लाइन लिखी होगी और इसके बेस पे हमने फॉर्मल लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिया है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड ओवर 0,1। जनरेटेड ओवर 0,1 का मतलब है कि जो हम सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे ना उसमें 0 और 1 आने चाहिए। ठीक है, 2 3 4 नहीं आना चाहिए, ओनली बाइनरी डाटा आना चाहिए 0 1। जो यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रू उसको 2 3 चाहिए है ना, अपने यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में, तो वो 2 3 लिख देगा। अगर उसको 0 1 चाहिए तो वो 0 1 ही लिखेगा। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड ओवर 0 1 एंडिंग विद 1। अब सेट ऑफ स्ट्रिंग में उसने हमें ये भी नहीं बताया कि कितने उसके अंदर नंबर होने चाहिए, लाइक 0 1 एक ये स्ट्रिंग होगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग होगी, एक 1 1 एंड 1 के साथ होना चाहिए, आगे जो मर्जी लग जाए। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 0 0 1, हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1। ठीक है, इनफाइनाइट बनेंगी। ठीक है, इसमें कोई एंड नहीं है कि ये कितनी बनेंगी, हमें नहीं पता सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनेंगी। ठीक है, इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इनफाइनाइट बनेंगी, हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिसके लास्ट पे 1 आएगा। ठीक है, जैसे एक ये होगी और भी बहुत सारी हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड ओवर कर्ली ब्रेसेस 0 1, मतलब उस जो स्ट्रिंग है उसमें 0 1 आना चाहिए, हैविंग 1 एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एंड। मतलब कि ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या कुछ सेट ऑफ कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो स्ट्रिंग है वो, मैं समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, बट सॉल्व करके आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे। सो हैविंग 1 एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एंड, मतलब कि जो थर्ड पोजीशन होगी ना एंड में, मतलब ये पोजीशन पे हमारे 1 आना चाहिए। ठीक है, आप ये ट्राई करना क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने बस इतना ही डिस्कस करना था, दैट व्हाट इज ऑटोमेटा, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा एंड व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड वीडियो, जो थर्ड वीडियो होगी हमारी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लैंग्वेजेस एंड इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी होगी। ये बेसिक ही था कि ऑटोमेटा क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा के अंदर बहुत वास्ट चीजें हैं। ठीक है, उसकी मेरे हिसाब से कम 10 वीडियोस तो बनेंगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट है, एनडीएफए डीएफए के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे आगे डिस्कस, बट अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर लेवल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।